देखिए जेई 2003 का एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? फॉर द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट व्हेन अल्फा वेरियस। मतलब कौन सा ऐसा है जिसके अल्फा के चेंज होने पर भी कोई इफेक्ट ना आए? एब्सिसा ऑफ वर्टाइसेस, एब्सिसा ऑफ फोकाई, इसेंट्रिसिटी या डायस्ट्रिक्स। अब देखो एब्सिसा ऑफ वर्टाइसेस तो आपको सिंपल सा पता है कि a कॉमा 0 होते हैं तो कॉस अल्फा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल हो गया। पहले ई निकालो, तो 1 माइनस हाइपरबोला तो 1 माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी ये हो गया सेक अल्फा। तो एसेंट्रिसिटी भी नहीं हो सकती, पर फोकाई हो सकता है, क्योंकि फोकाई होता है ए कॉमा 0, तो सेक अल्फा और कॉस अल्फा तो 1 कॉमा 0 प्लस माइनस, यानी अल्फा को चेंज कितना भी कर लो फोकाई पे चेंज नहीं आएगा। तो आंसर इज फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। देखिए 2011 के जेई का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि लेट p 6,3 बी अ पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट p इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 9,0 देन इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। अगर आपके पास x1 y1 है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर y अपॉन y1 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों ना हम इससे निकाल लें, तो a स्क्वायर को तो a स्क्वायर रहने दो आप, x अपॉन x1 मतलब 6 माइनस बी स्क्वायर y अपॉन y1 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी रहने दीजिए। अच्छा, अब ये आ गई नॉर्मल की इक्वेशन बेटा, ये 90 पर x से कट कर रही है तो 90 रख दो यहां पर, तो a स्क्वायर 9 अपॉन 6 ये तो 0 हो गया इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं 9a स्क्वायर इक्वल टू 6a स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर इक्वल टू 6b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर बाय a स्क्वायर हो गया 1/2। यस और नो, क्योंकि डिवाइड हो गया। अब आपको बोला एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, तो ई होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 प्लस 1/2 मतलब रूट ऑफ 3/2। देखिए कभी कभी किस तरह के सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए 2004 का जेई का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि इफ द लाइन 2x प्लस रूट 6y इक्वल टू 2 टचेस द हाइपरबोला देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब भैया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछे, स्टैंडर्ड है, आप उससे भी निकाल सकते हो, और आप चाहो तो वैल्यू पुट कर दो। जैसे अगर मैं ऑप्शन डी पुट करूं तो 8 माइनस 6 2 होता है, ये तो कर रहा है। अब ये कर रहा है तो हमें जरूरी नहीं कि ये भी कर रहा होगा, ये -4 प्लस 6 ये नहीं कर रहा, राइट, ये तो अपॉन में है तो इसके चांसेस हैं। देखिए क्यों है, क्योंकि 1/2 तो 1 प्लस 1 ये कर रहा है। अब इसको देखिए -10 प्लस 12 ये भी कर रहा है, ओके। अब ये पॉइंट आपको हाइपरबोला को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है ना। अब जो कर रहे हैं उनको देखें, तो सबसे पहले ये रखो, तो 16 माइनस 12 ये कर रहा है, राइट। अब इस पे गए आप तो 1/4 माइनस 2/6, इससे 4 नहीं आएगा तो ये खत्म हो गया। अब बचा ये, अगर ये भी नहीं कर रहा होता तो मैं क्या करता, हाइपरबोला की जो इक्वेशन है उससे कंपेयर करके भी निकाल सकता था, और इसके एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्टैंडर्ड भी होते हैं उससे भी बता सकता था। अब ये भी रख के देख लो, तो देखो -25 माइनस 2 इंटू 6 इंटू 2 पहले का है, 2 इंटू ये हो जाएगा 4 इंटू 6, तो ये भी नहीं कर रहा है, तो करेक्ट आंसर इज डी। देखिए एक जेई का क्वेश्चन है, 81 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखिएगा, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर इक्वल टू 1 मॉड आर लेस देन 1, मतलब आर की वैल्यू -1 से +1 है, तो ये कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा? देखिए अगर आर की वैल्यू -1 से +1 है तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो ये हाइपरबोला की एक स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं, मतलब आंसर हुआ हाइपरबोला, राइट।